अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शरीयत टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम हल्का एन 109 के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर मौलाना अमन लुधियानवी साहब ने जो आखिरी कार्ड खेला है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते चले जा रहे हैं तो उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अपने साथ इंगेज कर सकें और इलेक्शन विन करने की पोजीशन में आ सके। तो इसी तरह मौलाना अमन लुधियानवी साहब ने जो है अपना आखिरी कार्ड खेला है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा उन्होंने शानदार कार्ड खेला है और बड़ी मजबूत जो है अपनी पोजीशन जो है वो बना ली है। और इसके अलावा जो जितनी भी अहम शख्सियात हैं तो उनके साथ जो है मौलाना की मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और मौलाना अमन लुधियानवी साहब ने हमीद गुल साहब के जो बेटे हैं अब्दुल्ला गुल साहब, उनके साथ भी मुलाकात की है इस्लामाबाद में और उनको अपने साथ मिला लिया है। और इसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह के जो बेटे हैं एजाज़ुल हक साहब, तो उनको भी अपने साथ मिला लिया। और एजाज़ुल हक साहब ने जो है बाकायदा जंग में आकर मौलाना के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अपनी जो है हिमायत का ऐलान भी किया है। तो अब हम चलते हैं मौलाना साहब के उस आखिरी कार्ड के हवाले से बात करते हैं कि मौलाना साहब ने अपना आखिरी कार्ड जो खेला है तो उसमें उन्होंने ऐसी क्या बात कह दी है कि ज़ाहिर है उनका वोट बैंक जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने जो अपना आखिरी कार्ड खेला है उसमें उन्होंने शेख वकास अकरम और शेख मोहम्मद याकूब को जो है निशाने पर रख लिया है और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो 3 महीनों में 4-5 मरतबा अपनी पार्टियां बदल चुके हैं। ठीक है, इतने मुख्तसर से अरसे में उन्होंने 12 मरतबा अपनी पार्टियां बदली हैं, अपनी वफादारियां बदली हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो शेख मोहम्मद याकूब है ये कहता था कि जो इमरान खान को वोट नहीं देगा वो हरामज़ादा होगा, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की टिकट पर ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा होकर इलेक्शन लड़ रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शेख मोहम्मद वकास अकरम जो है वो इमरान खान के बारे में इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू किया करता था, लेकिन आज ख़ुद इमरान खान की टिकट पर जो है इमरान खान का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। तो उन्होंने PTI के और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मुश्तइल करने की कोशिश की है और फिर उनके साथ रैपो बिल्ड करने की कोशिश की और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। और ये पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा रहा है कि आपने अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो सियासतदान जो है जो आखिरी पत्ता खेलते हैं वो लोगों की जो इज़्ज़त है उस पे वो हाथ उठाते हैं और उनकी ज़ाती जो हैसियत है उसको टारगेट करते हैं और ज़ातियात पे बात करते हैं। तो इसके अलावा मौलाना ने भी ये अपना आखिरी कार्ड खेला है और थोड़ा सा ज़ातियात पे बात की। मैं समझता हूँ कि ये सियासत में इस तरह तो नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने लोगों को मज़ीद मुश्तइल करते हुए ये कोशिश भी की है कि आप अगर इस तरह का कोई उम्मीदवार आपके सामने आए तो आप अपना जूता उठाकर उसके मुंह पर मारें और उनको याद दिलाएं कि आपकी औकात क्या है। तो इस हवाले से मौलाना ने अपना आखिरी कार्ड जो है वो खेला है और लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश की और अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाने की कोशिश की है। इसमें मौलाना किस हद तक कामयाब रहते हैं इसका फैसला तो जो है 8 फरवरी को ही होगा। देखिए, इसके अलावा उन्होंने एक और भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये जो लोग हैं ख़ासतौर पर शेख मोहम्मद वकास अकरम की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि इन्होंने ये कोशिश की है जंग में कि जो फ़िरका वारियत है उसको हवा दी जाए। और उन्होंने एक दफ़ा जो है जंग में कुत्ते के ऊपर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिखा, यानी इस तरह की गुस्ताखी की। और फिर इसमें इनका मरकज़ी मुलज़िम जो मुलाजिम था वो मुलविस था और इसके बाद जो है लोगों को मैंने कूल डाउन किया। और उसके बाद एक मरतबा फिर इन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जो पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था उसको फिर आग लगाकर दूसरी पार्टी को मुश्तइल करने की कोशिश की। तो फिर ज़ाहिर है लोगों को इश्तियाल दिलाया गया और ताकि फ़िरका वारियत को हवा दी जाए, क्योंकि जब इस तरह के मामला जंग में पैदा होते हैं तो फिर इन लोगों को फ़ायदा होता है और हमें नुकसान होता है। और अगर जंग में अमन हो और जंग जो है अमन का गहवारा बन जाए तो फिर हमें फ़ायदा होता है और इनको नुकसान होता है। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि जंग में फ़िरका वारियत को हवा दी जाए और हमें दहशत गर्द कहते हैं। आज इनके ऊपर जो है दहशत गर्दी के पर्चे हैं और ये जंग में आकर कंपेन नहीं कर सकते और ये जेलों से डर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा ललकारा कि अगर आप फिर बाहिम्मत मर्द हैं तो आप मैदान में आएँ और कंपेन रन करें। तो इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। तो ये बातें मौलाना को और लोगों को जो है ना मौलाना के साथ मिलाने में और मौलाना साहब को विन करवाने में किस हद तक मौलाना का साथ देती हैं इसका फ़ैसला जो है वो 8 फरवरी को ही होगा। तो इस हवाले से उनका कहना ये था कि दोनों तरफ से जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने अब महसूस कर लिया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि सुन्नी शिया फ़िरका वारियत को जो है हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जंग जो है अमन का गहवारा बन जाए। और उन्होंने फिर इस तरफ भी इशारा किया कि देखें ये जो मोटरवे यहाँ से नहीं गुजर रही तो यही लोग मुलविस हैं और इनकी तहरीर जो है ऑन द रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि जंग के करीब से मोटरवे नहीं गुजरनी चाहिए क्योंकि दहशत गर्द आएंगे और फिर जंग को नुकसान पहुँचाएँगे। तो ज़ाहिर है ये नहीं चाहते कि जंग तरक्की करे और हम चाहते हैं कि जंग तरक्की करे। 2018 में
मेरा MP ये था यानी कि मौलाना मावी आज़म साहब, तो फिर हमने जंग को यूनिवर्सिटी दी और मेडिकल कॉलेज का भी हमने वादा किया था। तो इस दफ़ा अगर आप हमें कामयाब करवाते हैं तो हम जो है जंग को मेडिकल कॉलेज भी देंगे और बेहतरीन जो है अलाइड और निश्तर अस्पताल की तरह जंग को इस तरह का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अस्पताल देंगे ताकि आपको कहीं और रेफ़र ना किया जाए। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ, आर्मी चीफ़ के साथ, वज़ीर आज़मों के साथ अब भी बैठ लेता हूँ, मुलाकात कर लेता हूँ। तो जब मैं MP हूँगा या MNA हूँगा तो फिर ज़ाहिर है जब मैं उनके साथ बैठूँगा तो जंग के हवाले से भी मैं बात कर सकूँगा और तरक्याती काम भी करवा सकूँगा और अपने हुकूक, अपने मुतालबात जो हैं वो भी उनके सामने रखूँगा और उनसे मनवा सकूँगा। तो इसलिए मौलाना अमल लुधियानवी साहब ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है और ये आखिरी कार्ड मौलाना को कामयाब करवा सकता है या नहीं, इसका फ़ैसला 8 फरवरी को होगा।